तिजोरी से जुड़ा घर का वास्तु, किस दिशा किस जगह में रखे तिजोरी, दौलतमंद बनने का सबसे बड़ा उपाय। तिजोरी में क्या रखें और क्या नहीं, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। अत्यधिक कमाने की चाह तो देखिए हर किसी में होती है, और यही वजह है कि अपने घर में हर कोई तिजोरी भी बना कर रखता है ताकि जो वो कमा रहा है, जो से पैसा आ रहा है, वो अपने तिजोरी में रख सके, बचत कर पाए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी तिजोरी का आपके घर के वास्तु से क्या कनेक्शन है? आपकी तिजोरी क्या सही दिशा में है या नहीं? तिजोरी तो आपने बना ली है, लेकिन पैसा आप उसमें नहीं डाल पा रहे, इसके पीछे का कारण क्या है? सुबह शाम जो आप दिया जला रहे हैं, तो क्या उसमें तिजोरी की भी पूजा की जानी चाहिए? तिजोरी के चलते किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया शर्मा जी से। प्रिया जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, सबसे पहले घर के वास्तु का तिजोरी से क्या कनेक्शन, आज पहले में आप ये समझाइए मुझे। देखिए, वास्तु पुरुष एक हमारी ही भांति होता है। जिस प्रकार एक पुरुष होता है तो उसके सभी अंग होते हैं, और हर अंग पर कोई ना कोई चीज निर्धारित है। पूरा मकान, पूरा घर जो है वो हर अंग पर निर्धारित है। तो वास्तु पुरुष के अनुसार उत्तर दिशा जो है वो घर की तिजोरी की जगह होती है, क्योंकि आपने सुना होगा ग्रहों में भी कुबेर भगवान होते हैं। तो कुबेर भगवान के लिए जो दिशा भगवान ने निर्धारित की है, भगवान शंकर ने, वह उत्तर दिशा निर्धारित की गई है। तो उस उत्तर दिशा में, क्योंकि बहुत ही सौम्य और ठंडी जगह है, उत्तर भारत आपने देखा ही है हमारा उत्तर भारत, तो बहुत ही ठंडी और सौम्य जगह है। तो वहाँ पर अगर हम अपने धन को रखते हैं तो धन की बढ़ोतरी होती है। अलमीरा रखते हैं या अलमीरा में हम लॉकर बनवाते हैं, तो उसमें रखने से धन की बरकत होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी बात क्या है कि जब हम नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट में रखते हैं, साउथ वेस्ट के बीच का कोण ना, आप कंपास लीजिए, कंपास से देख लीजिए कि आपके घर बीच मिड में खड़े हो जाइए, बिल्कुल बीच में खड़े हो जाइए, ब्रह्म स्थान बोलते हैं उसको। वहाँ पर खड़े होके कंपास से देखिए कि आपके घर की दक्षिण दिशा और आपके घर की पश्चिम दिशा, उसके बीच में जो नैऋत्य कोण है वह राहु की दिशा है। तो वहां पर भी अगर आप एक मिट्टी की गुल्लक भर के रख देते हैं, उसका पैसा कभी निकालना नहीं चाहिए, इससे आप करोड़पति बन सकते हैं। वहां पर एक मिट्टी की गुल्लक रखिए, उस मिट्टी की गुल्लक में आप रोज एक कॉइन डालिए, रोज नहीं डाल सकते, हफ्ते में एक कॉइन डालिए। उस गुल्लक को कभी फोड़िए मत, तब आपके धन आगमन के जो स्रोत हैं वो बनते चले जाएंगे। क्योंकि साउथ वेस्ट के बीच में जो भी आप सामान रखते हैं उसमें बढ़ोतरी ही होती है। यानी कि साउथ वेस्ट में ही आपको अपनी तिजोरी भी रखनी चाहिए। तिजोरी रख सकते हैं आप, क्योंकि हम तिजोरी वहां से कैश निकालते हैं, लेकिन कभी उसे खाली नहीं करना चाहिए, वहां पर कैश भरते रहना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि वहां पर एक गुल्लक रखिए, गुल्लक में आप एक एक कॉइन डालते रहिए। जब वह गुल्लक भर जाए तो दूसरी गुल्लक वहां पर रख दीजिए और उसको कुछ अच्छे काम में लगा दीजिए, जैसे भंडारा है, पूजा पाठ है, घर के पूजा पाठ है, या दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहें। इसी कड़ी में लोगों के मन में ये एक जिज्ञासा होती है जानने की कि भाई अपनी तिजोरी में तो हम पैसे रख ही रहे हैं जी, लेकिन इसके अलावा तिजोरी में क्या चीज़ें रखनी चाहिए जो आपकी तिजोरी की शुभता बनी रहे, बरकत बनी रहे आपके घर में? हाँ, देखिए, हम यहाँ पर वास्तु में भी यही बताते हैं कि रोली और चावल को मिक्स करके उसका एक लेप बना लेते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसमें हम हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं। उससे स्वास्तिक बना के अपनी तिजोरी की पूजा करनी चाहिए, यानी कि धूप दीप सब जलाना चाहिए, और तिजोरी का पूजन करके आप फिर वो दीपक मंदिर में रख दें। अंदर जो है एक कुबेर भगवान की, जो हम दिवाली पर भी खरीदते हैं, एक छोटे से कुबेर भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चांदी के चरण रखना बहुत ही शुभ माना जाता है अपनी तिजोरी में, अगर आप वास्तु के अनुसार रखते हैं। वास्तु के अनुसार आप एक मछली चांदी की लेके, एक छोटी मछली चांदी की लेके पानी के कटोरे में रख के अगर अपनी तिजोरी में रखते हैं तो धन के जितने भी स्रोत हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। मतलब आपका धन कहीं अटक भी गया है या आपके ऊपर कोई लोन भी चल रहा है तो वो भी उतरने लगता है, और धन की बरकत, मतलब आप संभाल नहीं पाएंगे, इतना धन आने लगता है। हालांकि ये ध्यान देना जरूरी कि भाई कटोरी का जल जरूर बदलें। हाँ, जल बदलें, और जैसे उसमें गंगा जल मिक्स कर सकते हैं, या फिर क्योंकि सूख जाता है जल, तो आप बार बार उस मछली को जल में रख के
और आप वहाँ पे धन के स्रोत बढ़ा सकते हैं। इवन जिन लोगों का व्यापार नहीं चलता ना, वो तो ये जरूर करें अपने व्यापार स्थल पे, क्योंकि वास्तु हम दुकान का भी देखते हैं, मकान का भी देखते हैं, ऑफिस का भी देखते हैं। तो जिनका व्यापार नहीं चल रहा वह जरूर अपने व्यापार स्थल में ये कार्य करें। ये वास्तु का सबसे सटीक उपाय है, जिससे मैंने कई लोगों के घर में धन की बरकत होते हुए देखा है। जिन जिन को बताया है उनको बहुत लाभ हुए हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि जाने अनजाने में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिसकी वजह से तिजोरी में हमारा पैसा नहीं टिक पाता? देखिए, वास्तु अनुसार तो क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम वास्तु ठीक नहीं बना सकते, चाहे हम कितने मैप बना लें, कुछ भी बना लें, क्योंकि ये कलयुग है तो थोड़ा बहुत तो हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन अगर हमारे घर का बाथरूम यानी कि वॉशरूम गलत स्थान पर बना हुआ है तो हमारे घर का पैसा जो है वो कभी नहीं आता, टिकता नहीं। ये हम गलती सबसे बड़ी करते हैं, अपने घर में गंदगी रखना, सामान अस्त व्यस्त रखना, मैनेज करके नहीं रखना, उससे भी धन का बहुत नुकसान होता है। ये भी वास्तु के अंदर ही आता है सारी चीजें। अपने आप रोज नहाए स्नान करना, कपड़े नहीं बदलना, तो ये सब वास्तु के अनुसार होता है। तो आप अपनी शुद्धता का बहुत ध्यान रखें, सफाई का बहुत ध्यान रखें, और घर के बाथरूम वॉशरूम का, मेन शौचालय का बहुत ध्यान रखें। अगर आपने गलत शौचालय बना रखा है तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, ग्रहों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो आपका आगे जीवन परिवर्तन कर दे। चलिए, तो आपसे हमने बहुत कुछ जाना कि किस प्रकार से तिजोरी की दिशा हमारे वास्तु से भी संबंधित है, और इसी कड़ी में क्या कुछ रेमेडीज हैं इसी से संबंधित, ताकि तिजोरी के द्वारा आपके ज़िंदगी में बरकत बनी रहे। हाँ, देखिए, तिजोरी जो है ज़्यादातर लोग रखते हैं सिल्वर कलर की, या फिर मतलब रेड कलर उसमें रख देते हैं। तो क्योंकि जल तत्व की राशि है तो हम कोई भी डार्क कलर की अलमीरा में पैसा धन नहीं रखें। हमेशा लाइट कलर की जो अलमारी होती है, आपके देखिए रंगों का भी प्रभाव। हाँ, रंगों का वास्तु में विशेष प्रभाव है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरब दिशा का रंग अलग है, पश्चिम का अलग है, सब दिशाओं के कलर अलग हैं जी। तो आप रंग के हिसाब से अगर वास्तु करते हैं हम, तो लॉकर कभी भी डार्क कलर का नहीं होना चाहिए। अब जैसे वुड कलर है तो ये डार्क कलर है, इसमें धन कभी नहीं रुकेगा। धन के लिए लॉकर में जो है बहुत ही शांत कलर होने चाहिए, जैसे वाइट हो, ऑफ वाइट हो जी ना, या फिर येलो, हल्का येलो हो। तो ऐसे कलर जो हैं वो धन के लिए बहुत ही शुभ होते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रिया शर्मा जी, जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की, और मैंने भी खासकर जानने की कोशिश की, भाई तिजोरी तो है, लेकिन तिजोरी से जुड़ा वास्तु क्या कहता है और किस प्रकार से आप अपनी तिजोरी को भर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ मुझे और प्रिया जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।